जी, मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा ये पैगाम तमाम तर मसीही दोस्तों के लिए है कि बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि यार ये बाहर चले गए हैं और ये हमें इनवाइट क्यों नहीं करते या हमें बाहर के ममालिक में क्यों नहीं बुलाते। इसकी यार ख़ास वजह ये है दोस्तों, प्यारे भाइयों, कि बाहर आने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो ये हैं कि यार देखें, अगर तो आपको किसी एजेंसी के थ्रू बुलवाया जाए, इनवाइट किया जाए, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रकम जो है वो दरकार है, क्योंकि वो प्रॉपर प्रोसेस के ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो कम पैसे में तभी कोई आ सकता है कि जब किसी के पास कोई ऐसा एक तरीक़ाकार हो जिसमें आपका कोई भाई, दोस्त हो, तो वो भी अगर इनवाइट करेगा तो उसके लिए भी पाकिस्तानी लिहाज से लाखों में पैसा लग जाता है। तो दूसरी बात ये कि हमें इस बात से भी डर लगता है कि यार अगर किसी का काम करें, कवानीन चेंज हो जाएँ, यूरोपियन ममालिक का या बाहर के जो ममालिक हैं, इनमें कवानीन चेंज हो जाते हैं बहुत जल्दी। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस कानून को वो बहुत जल्द तब्दील कर देते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी है बुलाने की लोगों को, लेकिन थोड़ा मुश्किल ये है कि दोस्तों की समझ में बाज़ औक़ात नहीं आता कि हमें वो बाज़ औक़ात ये होता है कि दोस्त हमारे जो हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने ज़्यादा हुनरमंद नहीं हैं, तो उनकी फिर चॉइस होती है कि यार मैं इन्ने पैसे ला के जाना है ते मैनू तो जॉब भी कोई अच्छी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सो ये थोड़ी-सी मुश्किल है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी काबिलियत को भी पहले देखना है। मोस्टली यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं, या एक तरह के वो लोग हैं कि जो पहले ही बहुत ज़्यादा अमीर थे पाकिस्तान में, उन्होंने ज़मीनें बेचकर या उनके पास बैंक बैलेंस इतना था कि वो इधर आकर भी कारोबार कर लेते हैं। तो हमारे लोग बाज़ औक़ात देखते हैं उन लोगों को कि यार वो तो बड़ा सेट हो गया। तो उनके पीछे पहले बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी या कुछ चीज़ें थी कि उन्होंने इधर आकर भी काम शुरू कर लिया। अब दूसरा तबका ये है कि जो अभी भी कई कई हमारे दोस्त हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं, हेल्पिंग क्लास होते हैं, किसी फैक्ट्री में एज़ ए हेल्पर होते हैं, तो उनको उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। चूँकि उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करके जनाब तो कोई इधर कोई ऐसा काम या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कई-कई लोगों को बहुत-बहुत साल हो गए हैं। यहाँ पर मोस्टली ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग क्लास की जॉब कर रहे हैं, कि हेल्पर हैं, शेफ़ के हेल्पर हैं, फैक्ट्री में हेल्पर हैं। तो मोहतरम आपको भी समझना पड़ेगा कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपकी काबिलियत क्या है, उसके मुताबिक अपने ड्रीम्स भी बनाएँ, या उन मनाज़िल को हासिल करने को उन ड्रीम्स को हासिल करने के लिए सर आप पहले अपने आप को उस लायक बनाएँ। तो फिर जनाब आप इधर भी आकर अच्छी जॉब कर सकते हैं, अच्छा इंतज़ाम। मिसाल के तौर पर अगर आप एक शेफ़ का बहुत अच्छा कोर्स करके आते हैं विद एक्सपीरियंस, देन यू कैन फाइंड अ जॉब एज़ ए शेफ़ ओवर हियर, ठीक है। तो मुश्किल ये है कि जब हम सोचते हैं कि यार मैं हुण 25 लाख 30 लाख या जिन्हें 15 लाख लाना है तो मेरे लिए जॉब भी मेरी चॉइस दी होएगी, ऐसा नहीं है। इधर बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं। बाज़ औक़ात तो लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो बेचारे वो लोग कई एक तरह की स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं और बड़े लो स्टैंडर्ड की जॉब्स कर रहे होते हैं। तो वो लोग मैं समझता हूँ समझदार हैं कि जो कंप्रोमाइज़ करके और इस बात को जानते हैं कि यार एक ना एक दिन वक्त अच्छा ज़रूर आएगा। तो मोहतरम मेरी गुजारिश है आप सबसे कि बराए करम हमें अपनी ज़िंदगी की कमज़ोरियों को भी देखना है कि यार मैं किस काबिल हूँ या किस काबिल नहीं हूँ, ठीक है। हर काम हर बंदा तो नहीं कर सकता। तो मोहतरम मेरी गुजारिश ये है कि आप देखें कि आप किस काम को, अपनी एज देखें, अपने हुनर को देखें, फिर आप डिमांड भी कर सकते हैं। तो ये मतलब थोड़ी होता है कि यार मैं 35 लाख लान दिया तो मेरी सारियां गल्लां मन्नियां जान के, इस तरह नहीं होता। आपको अपनी एज मैटर करती है, ठीक है। ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ
ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ यार शवारमे ਦਾ गोश्त कटांगा, तो यार मुश्किल हो जाएगी, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो फिर ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि कोई भी भला आदमी जो बेसिकली जब कोई पास्टर होता है तो वो क्यों रिस्क नहीं लेता। अगर हम ऐसा काम शुरू भी कर दें, लोग अपने लोगों के लिए स्ट्रगल कर दें। हमारे लोगों की एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपने ही शरीफ बंदों की, अच्छे लायक बंदों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। एजेंट कहना शुरू कर देंगे, ये कहना, भाई हम इसलिए बचते हैं कि यार ना इस काम च पवो, इन्हों फिर जिथे स्ट्रगल कर रहे हैं करन दियो, क्योंकि जब किसी की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लोग कई कई तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं। नेकी भी करो उसको भी रंग बदल देते हैं। कि हमारे दोस्त हैं पास्टर नईम नासिर साहिब, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी कौम के लिए। तो लोग उनको भी हर तरह तरह की बातें करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी। और जेलसी होती है, मैलिस होता है, अपने अंदर हसद होता है। इन चीज़ों को निकालें यार। कोई भी इतना भूखा नहीं है कि यार हमारे पास इधर घर है, सब कुछ है, कब क्या ज़रूरत है यार किसी के 2-4 लाख रुपए की, यार क्या है इधर, मतलब 300 यूरो अगर हो तो लाख रुपया बन जाता है, ठीक है। तो क्यों यार ऐसी ऐसी कोई गंदी हरकत करेगा। बिलखसूस मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करें एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, मोहब्बत से। अगर कोई आपका काम करता है तो उसको खुशी से कहें कि जी सर जी ये मोहब्बत है मेरी, क्योंकि हमने तो ऐसा कोई डिमांड रखी नहीं है ना। हमने तो कई लोगों के फ्री काम किए, लोगों को पता नहीं कैसे कैसे मदद किया, मैं उसके बारे में बयान भी नहीं करना चाहता। हमने तो अपने दुश्मनों की भी मदद की है कि जिन लोगों ने हमें हमारी वो क्या कहते हैं कि पुश्त पीछे हमें गालियां दी हैं, उनकी भी मैं आज तक मदद कर रहा हूँ। वो बेचारे कई उनमें से फौत हो गए, उनके बच्चों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना तो ज़मीर ऐसा है, हमारे पास माफ़ी का ऐलान है, लेकिन हाँ अगर बहुत ज़्यादा तंग करे तो उससे फिर इज्तनाब भी करते हैं। तो मोहतरम कोशिश करें, बातों को समझने की कोशिश करें, इज़्ज़त एहतराम से पेश आएँ। हमारे मसीही लोगों की एक बहुत बड़ी गंदी आदत है, अगर कोई बुरा होगा, बदमाश होगा, उसकी ये इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि उससे डरते हैं ये लोग पाकिस्तानी मसीही। अगर कोई इनको पता चल जाए कि ये शख्स जो है डिसेंट है, गाली गलौच नहीं करेगा, हमारे साथ बदतमीज़ी नहीं, उस पर ये अटैक ज़रूर करेंगे, उसको बेइज्जत करेंगे। चूँकि इनको पता होता है ये हमेशा उन लोगों पर वार करते हैं पाकिस्तानी मसीही जो कोई शख्स शरीफ होता है, डिसेंट होता है, दूसरों के साथ नहीं है। दूसरों के सामने ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि यही बड़े यही मर गए, क्योंकि उससे तो वासा नहीं चलता। तो जिथे मैंने जिनको रोटियां खिलाई हैं ना, खाने खिलाए हैं, उनका भी हाल मैंने ये देखा है कि खा पी कर जनाब वो वार करते हैं। तो मकसद ये है कि हमारी कौम की ये बदहाली और ये एक नालायकी है। ज़्यादातर देख लें ये अपने पासबानों की वीडियोस बना रहे हैं, हालांकि जो खिदमत का काम कर रहे हैं, कई एक चीज़ें कर रहे हैं। कई मुझे बड़ी तकलीफ हो साड़ी तस्वीर खिंच दो यार, तस्वीर तुसी जो नौकरी ते जाते हो तो तुसी तो अपने असी बूथा लैके चले जाने हैं, सालम असी चले जाने हैं, फिजिकली जाने हैं, उदों नहीं तो तकलीफ, फिर ना जाया करो। कई चौधरियां के थले तुसी काम करते हो, पता नहीं की कुछ करते हो, उत्थे भी तो जाते हो ना। वजह यह है कि वहाँ पर आपको मतलब है और इसलिए आप जाते हैं, खुद चले जाते हैं, बेटियां जाती हैं, बीवी चली जाती है, ठीक है। तस्वीर नहीं जाती उसे खुद जाते हो। तो इन चीज़ों को तो बर्दाश्त आप करते हैं, लेकिन अगर पासमान या खुदा के जो खादिम हैं रिपोर्टिंग बनाते हैं, एक दो जानने वाले हैं मेरे, तो उनको बड़ी तकलीफ हो तस्वीरें खिंच, यार तस्वीरें ना खिंचन। जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी पैसा भेज रहा है, मैं भेजता हूँ, मैं खैरात करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ जिनको मैं देता हूँ कि यार किसको दिया, क्या दिया, ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो मारी चले, मतलब कि यार ये क्या बकवास चीज़ें हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि जी प्रोग्राम्स होते हैं, इससे यार प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, करवाने दो, आप जाओ, आपका नहीं दिल करता तो ना जाओ। प्रॉब्लम क्या है? वजह यह है कि हमारी कौम ने शरीफ आदमियों पर अटैक करना है, ठीक है।
अगर कोई पढ़ा लिखा है, खुदा का खादिम है यार, उनको पैसा आता है वो आगे भी देते हैं, ठीक है, कई एक लोगों की मदद करते हैं। आप अच्छा काम करना शुरू कर दो, उनसे भी अच्छा, ना तस्वीर बनाओ, कुछ भी ना करो, अच्छा काम करके दिखाओगा जी लो मैं तस्वीर नहीं खिंचन डिया, मैं करोड़ों रुपये वंड दें, फिर तुसी ये भी काम नहीं करते। सो मकसद ये है कि हमारी कौम ने डिसेंट लोगों पर, शरीफ लोगों पर, जो अच्छे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन पर अटैक इन लोगों ने करना है। सो प्लीज़ समझाएं एक दूसरे को बताएं कि यार बात अच्छी नहीं है। हम फिज़िकली तौर पर हम चले जाते हैं पूरे, जहाँ जब हमें ज़रूरत होती है, कई लोग लेबरिंग का काम करते, कई तरह के काम करते हैं, आप जाते हैं तस्वीर तो नहीं उत्थे जाती, तो शुक्र करो यार कोई तुहाडी तस्वीर लैके तुहानू पैसा दे रहा है, तुहाडी मदद कर रहा है, बेवा यतीम दी कई एक लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये यकीन माने कई एक लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, लोग खैरात कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, वरना उन बच्चों का फ्यूचर तबाह, ज़िंदगी बर्बाद हो जानी थी। तो क्यों, अगर एक तस्वीर से क्या होता है, तो कोई मुश्किल नहीं है, क्या होगा इससे यार, साड़ी कोई तस्वीर ले लेवे तो सानू कोई मदद कर दे तो मैं तो हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा। क्यों, एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। खुदा के बंदों ने पुराने वक्तों में पौलुस रसूल ने हदिया जमा करके, जब इंजील के लिए जाते थे तो वो हदिया जमा करके कलाम सुनाया। सो मकसद यह है कि हमें इन चीज़ों से बाहर आना है। डिसेंट लोगों की इज्जत करें, एहतराम करें, जो आपके उस्ताद की जगह पर हैं। ये नहीं कि तुम 4-5 साल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ हो तो आया साडा बच्चा है वो फलाना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जब किसी को कोई मयार मिल जाता है तो वो बच्चा बच्चा नहीं रहता, मैच्योर हो जाता है। इज़्ज़त करें, कलाम भी कहता है जिसकी इज़्ज़त करना रवा है उसकी इज़्ज़त करें। मत सोचें कि यार है साडा बचपन में तो हर एक की कोई नाक भी बह रहा है तो बंदा उन्होंने नाक ही याद करांदा रहे, वो तू तेरा ना बचपन च यार तो तेरा भी वगदा सी। मिसाल के तौर पर एक मैं बात कर रहा हूँ तो भाई ये चीज़ें हमें अपने आप को बड़ा एडवांस्ड माइंड बनाना है, आगे निकलें। जो जिसकी पोजीशन है, जिस वक्त उसकी इज़्ज़त करें, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा है, उसका अदब करें, एहतराम करें, फिर आपकी मंजिलें आसान होगी। तो जे तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुकाबला करोगे तो फिर वो चुप का रहेगा, तो तुम स्ट्रगल करते रहोगे सारी ज़िंदगी। हमारी कौम की यही बदबख्ती है, ज़्यादातर पाकिस्तानी मसीही लोगों की, कि ये अपने उस्तादों की ही बेकदरी करते हैं और उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं। ओ यार, कि जिनसे इनको काम है, जिनके ज़रिए से इनकी भलाई हो सकती है, उनसे ही कंपटीशन शुरू कर देते हैं, उनकी बेइज्जती, उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू। तो परफेक्ट कोई नहीं है यार, कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय मसीहा की ज़ात के, जनाब अल मसीह की ज़ात के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो क्यों परफेक्शन ढूंढ रहे हैं यार, क्यों परफेक्शन ढूंढ रहे हैं? परफेक्शन के चक्कर में आप अपने ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं, बर्बादी ला रहे हैं कौम पर, अपने आप पर। ये चंद एक बातें हैं, बाहर का एक निज़ाम है, ट्रस्ट करें। आप एजेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं तो दोस्तों पर ट्रस्ट करें, कहें यार ठीक है सर ये काम करें खुदा का नाम लेकर। और दूसरी बात ये कि अगर आपका कोई काम करता है उसमें देर हो जाती है किसी तरह की बात, तो क्योंकि कवानीन चेंज होते हैं, मैंने आपको बारहा बताया, तो उसमें ये नहीं है कि वो यही इनू पुलिस पवा देंगे इंज इस गल्लां दी वजह तो फिर असीं आने कि ठीक है लमके रहो, जिथे लमके उत्थे लमके रहो, ताकि तुहानू उत्थे वाहवा स्वाद आएगा ना, जो अकल ठिकाने आ जाएगी उदों फिर तुहानू मिलांगे। एनीवेज गॉड ब्लैस यू, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फिर बात होगी। गॉड ब्लैस यू, टेक केयर, बाय।